I can talk in English, I can walk in English, I can dance in English. English, 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 English. अहमद, आप लोग सोच रहे होंगे क्या पागल हो गया देवगढ़ भी, राइट? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अनुभव अंग्रेजी के साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहा। लाइक लुक्का छिपी का खेल आपने खेला है अंग्रेजी के साथ, इंग्लिश के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, क्या स्टेप्स मैंने अपनाए जिससे मेरी इंग्लिश बेटर हो गई, बेहतर हो गई। इससे पहले कि मैं आपको स्टेप्स बताऊं, तरीके बताऊं, आपको मैं अपना स्टोरी बताता हूं। मैं पला बड़ा एक छोटे से शहर में, या तो छोटा सा टाउन बोल लो, आदिपुर गुजरात में। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि आई कैन नॉट वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड आई कैन नॉट डांस इंग्लिश। चीज़ ये, मसला ये है कि इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद मैं इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोल पाता था। मेरा प्रोनाउंसिएशन जो होता है बहुत ही बेकार था, बहुत ही वाहियात था। जी टीवी को मैं बोलूँगा जी टीवी, स्नैक्स, स्नेक्स, ये सब बहुत सारी मिस्टेक्स करता था मैं। ग्रामर अच्छी नहीं थी, मैं बोल नहीं पाता था, हेजिटेट होता था, कंफ्यूज रहता था मैं। यार कुछ बोल दिया, अगर किसी ने मजाक उड़ा दिया तो मेरा बहुत मजाक भी उड़ा है। पर मैंने ये कुछ चीज़ें अपनाई अपनी लाइफ में, ये जो स्टेप्स मैंने अपनाए, इससे मेरी इंग्लिश बहुत बेहतर हो गई। क्या है वो स्टेप, मैं आपको बताना चाहूँगा आज। पहला, सबसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है, हमको सोचना इंग्लिश में है। क्या मतलब है सोचना इंग्लिश में? मान लीजिए आप गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, जहाँ से भी हैं आप, आपको कुछ ख्याल आते हैं और आप अपने आप से ही बात करते हैं। वो किस भाषा में होते हैं, किस भाषा में अपने आप से बात करते हैं? चांसेस ये है कि 90% लोग अपनी मातृभाषा में ही सोच रहे होंगे और बात करते होंगे अपने आप से। ये मेरे साथ भी होता था। मैं अपनी कच्ची लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज में अपने आप से सोचता था और बात भी अपने आप से करता था और उसका अनुवाद करता था, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बात करता था। ये बहुत ही बेकार तरीका है अंग्रेजी सीखने का। तो मतलब अगर मुझे इंग्लिश सीखना है, इफ़ आई वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ आई वांट टू टॉक इंग्लिश, आई नीड टू थिंक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल था शुरुआत में, पर धीरे धीरे मैंने कॉन्शियसली उसका प्रैक्टिस किया और फिर धीरे धीरे अपने आप से इंग्लिश में बात करने लगा, सोचना इंग्लिश में लगा। बिकॉज देखिए आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश सीखने में क्या है कि हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस के लिए लोग तो मिलने चाहिए। लोग मिल भी गए तो भी हमको डर लगता है उनसे बात करने में, अगर क्योंकि हमसे वो बेहतर हैं तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो उस सबसे बेहतर इंसान कौन है जो आपको समझ सकेगा? आप खुद। और आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस कर पाएंगे जब आप सोचने लगेंगे इंग्लिश में। तो मान लीजिए अगर आपको सोचना है कि यार मुझे वहाँ जाना है, ये काम करना है, सब्जी लेना है, राइट? सो थिंक इन इंग्लिश। Oh, I need to go there, I need to buy the groceries, I need to go there. When would I have to reach there? How long would it take? You need to start thinking in English. जब आप सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश में, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर होती जाएगी। तो ये सबसे बड़ी सीख थी मेरी कि मुझे इंग्लिश में सोचना है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे आसपास में अंग्रेजी का माहौल बनाना है। कैसे बनाऊँ अंग्रेजी का माहौल? यार मैं यूएस जाके, कनाडा जाके तो नहीं बच सकता ना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो बेस्ट है, क्योंकि यूएस और अमेरिका वगैरह आप जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। पर अगर मैं इंडिया में हूँ या कोई ऐसी कंट्री में हूँ जिसमें इंग्लिश ज़्यादा बात नहीं की जाती, पाकिस्तान या बांग्लादेश या कहीं पे भी हूँ, श्रीलंका, तो मैं कैसे इन्वायरमेंट बनाऊँ इंग्लिश का? सबसे बहुत ही ज़रूरी इन्वायरमेंट आपका जो है, आप क्या देखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं। देखना और पढ़ना अंग्रेजी में शुरू कीजिए। मैंने बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड मूवीज़ देखना शुरू किया, और मैं जब मूवीज़ देखता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। उनकी लाइंस रिपीट करता था मैं
क्योंकि वो माहौल बन गया था मेरे आसपास। मैं इंग्लिश सोचता था, इंग्लिश देखता था और इंग्लिश पढ़ता था ना। बहुत लोग इंग्लिश पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे या मज़ा नहीं आता आपको, मैं भी ऐसा ही था, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। तो क्या किया मैंने, अभी बहुत से बेहतरीन ऑप्शन आ गए हैं कि इंग्लिश में ऑडियो बुक सुन सकते हो, इंग्लिश में स्टोरीज सुन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सुन सकते हो। पर जब भी आप माहौल बनाने लगेंगे इंग्लिश का, तो आप अपने आप ही इम्प्रूव करते जाएंगे इंग्लिश में। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, तीसरा, गुरु, ट्रेनर या मेंटर ऐसा ढूंढो जो ना कि आपको सिखाने में उसको मज़ा आए, बल्कि उसके साथ साथ आपको कम्युनिटी मिले। जैसे टोस्ट मास्टर एक कम्युनिटी है। टोस्ट मास्टर में जाते हैं तो सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। स्पीक विद कॉन्फिडेंस एक कम्युनिटी है जो मैंने शुरू की है, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। उसमें आप अंग्रेजी तो नहीं सीख पाएंगे, पर ज़रूर ये आपका फ्लुएंसी जो फ्लो होता है इंग्लिश का, वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारी हम चीज़ें सिखाते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, वॉइस टोनैलिटी कैसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए। अगर आप कुछ भूल जाते हैं बीच में, तो कैसे ऐसी पॉइंट शुरू करनी है ताकि आप फ्लुएंटली आप वापस टॉपिक में आ सकें, कैसे आपको मेमोराइज करना है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको सिर्फ ग्रामर और ये सब नहीं सीखना है, तो स्पीक विद कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतरीन जगह है, जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके जैसे भाई और बहन जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश में कैसे वार्तालाप करें। ठीक है, ये है 3 तरीके जो मैंने अपनाए। मेंटर ढूंढे, कोचेस ढूंढे, ट्रेनर्स ढूंढे और धीरे 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 प्रैक्टिस करता गया। ओके, ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि अब आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबको पता है अगर आपको जिम जाना है, बॉडी बनानी है, जिम में रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर डंबल्स उठाना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो नो ब्रेनर है। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, राइट। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पर ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो सच बता रहा हूँ आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। पर एक और मैं आपको राय देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश, अंग्रेजी इम्प्रूव हो जाए, तो वो एक दिन में नहीं होगी, एक हफ्ते में नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगी, हो सकता है 6 महीने लगे, 1 साल लगे। मेरे साथ जब नाज मेरे साथ काम करने लगे, नाज, मोमिन, I don't want to give them the life. I don't want to give them a lifestyle they were having. So मेरे टीम मेंबर हैं, उन्होंने मेरे यूट्यूब वीडियोस देखे, लिंक्डइन वीडियोस देखे, उनको सेल्स बहुत पसंद आई और उन्होंने धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर दिया। उनका बैकग्राउंड देता हूँ मैं। नाज बहुत ही छोटे से परिवार में पले बड़े हैं, जैसे मैं, राइट। मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, तो वो भी उनके पिताजी पेंटर हैं, अभी तो छोड़ दिया उन्होंने जॉब। जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया काम करने के लिए साथ में, तब उनको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करेंगे वो। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, और आज ने अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लिया और प्रैक्टिस करने लगा। आज 1-2 साल लगे उसको, पर बहुत ही बढ़िया फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है नाज। Yesterday, I was closing one of my client and one of my friends sitting next to me and he asked me, Naz, how did you close your client in such a short period of time? ये है 3 तरीके। कमेंट बॉक्स में अगर आप डाल सकेंगे आपको और क्या टिप्स और कैसे वीडियोस बनाऊं मैं जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करेंगे। मैं अपने हिंदी में वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा इंग्लिश में भी बनाता हूँ, तो जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, मैं हूँ आपका दोस्त देव गढ़वी। फिर मिलेंगे and you can talk in English, walk in English, dance in English and dance in English. All right, take care. Bye-bye. See you. Take care.